पार्टी के कार्यकर्ताओं के हम लोग संविधान को खतरा कैसे है भाई? संविधान को कैसे बदल दिया जाएगा? कहाँ किसी दलित का, पिछड़े का, कमजोर का? हम तो वापस संविधान बदल करके महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। लालू यादव सर आज एक ट्वीट कर लोगों के साथ शेयर किए हैं कि चुनाव में ये मरने की चुनाव है, जिंदा रहने की चुनाव है, मारने की नहीं, जिंदा रहने की चुनाव है। हम लोग को तो नहीं पता है कि चुनाव में काहे कोई मर जाएगा भाई। हम लोग तो गोली तो तब खाते थे जब छपरा में लालू जी के लोग घूमते थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज्य में कोई ऐसे मर जाएगा हमको तो नहीं लगता है। मरना भी नहीं है भाई, वोट डालना है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मरने का चुनाव, फिर से हमको सवाल जरा समझाइए। मरने का चुनाव के मतलब फिर से बोलिए। लालू यादव ने बताया है कि ये मारने का चुनाव है, जिंदा रखना है, मरना नहीं है। ऐसा तो कहीं किसी का मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनाव में सबको मार देना है क्या? उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट का अब उनका ट्वीट तो बेचारे लालू जी अपने जमाने के हैं, उनका ट्वीट कौन कर रहा है? अब उनसे बता दीजिएगा पत्रकार लोग, इसे मत करवाइए। इसे बिना पूछे हुए लिखते रहा है भाई। आजकल तो होता ही है, सीनियर लोगों का जूनियर लोग ट्वीट करते हैं। अब उनको लालू जी पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भाई कौन कौन चीज लिख दे रहे हो, तो उनके लोग सब बिहार भर का मर गया। ऐसा सर आप लोग बताइए। दिखा आप इकलौते हैं जो छपरा और सारण दोनों संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, ऐसे वरिष्ठ सांसद से यह उम्मीद की जाए कि उनका अपना निजी कोई घोषणा पत्र, सो कॉल्ड घोषणा पत्र, आपका पत्र भी हो, जो जनता को लगे कि हमारे सांसद जीतेंगे तो इन बिंदुओं पर काम होगा और वह सुविधाएं हमें मिलेंगी। देखिए, हम अपने बारे में प्रचार नहीं करते। जनता बोलती है कि रूडी जी ने काम किया तो हम स्वीकार करते हैं। वो कहती है कि तुमने कहा कि काम नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ भाई हम कोशिश करेंगे। आगे की हम तो आ रहे हैं आपके साथ। जीत रहे हैं। अरे भाई हम आप कह रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, तो आपको बधाई। पत्रकार हैं और आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो मेरा बड़ा हमको अच्छा लग रहा है जीतने की बात। अब हमारे ऊपर आरोप लगता था कि आप कोई काम नहीं करते। हो सकता है, हो सकता है आपकी बात सही हो, तो हमने कहा कि एक पत्रक छपवा देते हैं। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उस पार्टी में लोगों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में और आप लोगों में पढ़ने का, तो हमने ये पत्रक छपवा दिया और ये इसमें सब है। और इसमें भी कम से कम 100 योजनाएं छूटी हुई हैं। 33,000 करोड़ की योजनाएं या तो कार्यान्वित हो चुकी हैं, कार्यान्वयन के क्रम में है, या उसका प्रस्ताव डीपीआर से पारित होकर के कैबिनेट से अप्रूवल है। वो पढ़ लीजिए, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमको बता दीजिएगा। लेकिन ये 33,000 करोड़ देश का पहला जिला है जहां इतना बड़ा निवेश। और ये लोग बोलते हैं साहब, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हैं तो बार बार हमको देखा, तो हमने छाप दिया है, पढ़ लीजिए। और ये सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम सब माध्यम है, भाजपा के कार्यकर्ता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। और उन्होंने संविधान को खतरा। सर आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि आपके भी नामांकन पत्र में 11 जगह गलतियां हैं। कहाँ है? लिखित रूप से कहाँ है? उन्होंने लिखित रूप से दिया है? नहीं दिया है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं। सर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मैं अपने भाई पापा के काम पे वोट मांग रही हूँ, वो नरेंद्र मोदी के मुखौटा लगाकर वोट मांग रहे हैं, कोई काम नहीं किया। भाई एक बात तो सही है, हम सब नरेंद्र मोदी के ही मुखौटा है, हमको कोई प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाते हैं तो मेरा चेहरा भव्यता के साथ पूरा भारत दिखता है, लेकिन आप लालू यादव का मुखौटा लगाइएगा तो जो भी आपका चेहरा है वो भी झुलस जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा नहीं है? अरे भाई हम जो भी हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के बाल बच्चा हैं? हम कहाँ कर रहे हैं किसी के परिवार के हैं? हम एक ही परिवार के हैं और उस परिवार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए? लगातार आप जैसे ही आपने कल सवाल उठाया रोहिणी आचार्य, तो उन्होंने आज ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा, पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठे भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा है, माना और जाना चाहिए कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखले लोग शोर ज्यादा मचाते हैं। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। सच्चाई तथ्य है, कागजी कार्रवाई है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार आपको निशाना बनाते हुए, आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी निशाना बनाते हुए, इसको लेकर क्या कहते हैं? आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं,
प्रयास करते हैं तो कोई खास बात नहीं। देखिए, हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे और पत्रकारों से जरूर कहना चाहेंगे, अब हमको बता दीजिए कि अब हमको उनके परिवार के कब तक किन किन लोगों से चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। लालू जी से लड़े, लालू जी के प्रतिनिधि से लड़े, समझ सकते हैं वहां हम जीते। लालू जी की श्रीमती से लड़े, राबड़ी देवी से लड़े। लालू जी के तब जो समधी थे उनसे लड़े, लालू जी की बेटी से लड़े। अब आप ही लोग उनसे पूछ के बता दीजिए कि क्या पूरा जीवन एक ही परिवार हमसे लड़ता रहेगा और हमें हराने के लिए? आखिर ऐसा क्या है कि कैंडिडेट का भाव है कि हमसे नफरत है कि हमको भी कभी चैन का सांस लेने दीजिएगा? पूरा जीवन हम लालू जी के परिवार से लड़ते रहे, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती, भाई छपड़ा आपका नहीं है, छपड़ा की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका दावा खोखला है। जब जब आप छपड़ा के दावा पर चुनाव लड़ते हैं कि छपड़ा मेरा है, तो छपड़ा की जनता करती कि छपड़ा लालू जी आपका नहीं है, छपड़ा राजीव प्रताप रूडी का है। ये बात स्पष्ट हो गया है। तो आखिर कब तक? और इसके बाद का अगला चुनाव कौन लड़ेगा? अब तो परिवार में कोई बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए। तो अब सोचना चाहिए कि अब किसी को कैंडिडेट बना दीजिएगा। और ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का इतना अभाव है कि सारण में आपको कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं मिलता है चुनाव लड़ पाए? आखिर कहने के लिए तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ना मिले। और हर बार आप लोगों ने तो अजीब अजीब सवाल करते हैं पत्रकार लोग। अभी तक तो हम लोग परिवारवाद करते थे, आप लोगों ने उनसे पूछ दिया कि वंशवाद भी करने लगे हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा सवाल कठोर पूछते हैं कि बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। लगाया जा रहा है कि हताश की दर से सरकारी तंत्र का उपयोग करेंगे। भाई क्षमा कीजिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने बिहार में लोकतंत्र देखा है और छपड़ा की धरती पर लालू प्रसाद जी का लोकतंत्र भी देखा है। और हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब छपरा जिला के आर्मरी से प्राइवेट लोगों को हथियार इश्यू करा करके मोटरसाइकिल से भेज करके और बूथ पर कब्जा कराया जाता था। हमने ये भी देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम से पटना लौटने वाले एक समाज के, जो नीतीश समाज के थे, 8-8 लोग का गर्दन काट के खेत में फेंक दिया जाता था। हमने वो भी देखा है कि किस प्रकार से आतंक का माहौल होता था और अपराधियों का बोलबाला होता था। तो राजीव प्रताप रूडी से ये सवाल क्यों पूछते हैं? नेक्स्ट, 2 प्राथमिकी के रूप में इंडिया अलायंस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है। सोनपुर में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, और वो दर्ज किया गया है वहां। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता हूं और उस पर वारंट भी निकला है, पुलिस की छापेमारी भी चल रही है। और वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक है जिसने विस्फोटक और गलत बयान दिया था सोनपुर में। अगर आप कहेंगे तो उसकी जानकारी मैं विशेष रूप से दे दूंगा। और कल शाम को, कल नहीं परसों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार रथ है उस पर राष्ट्रीय जनता दल के अपराधियों ने, कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, अपराधियों ने हमला बोल दिया, ड्राइवर के साथ मारपीट की और प्राथमिकी दर्ज हो गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई। मैं इसलिए यह संदर्भ रख रहा हूं कि हार की स्थिति में, घबराहट की स्थिति में ये जो खौफ वाली पार्टी है इसने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। और जहां भी केसरिया दिखता है, जहां भी भगवा दिखता है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन दिखता है, वो पागलपन की दौर में प्रवेश कर जाते हैं और तांडव करने लगते हैं। और ये खतरा छपरा की धरती पर पूरी तौर से मंडरा रहा है। हमने पिछले 25-30 साल के राजनीति में देखा है
कि लगातार तांडव यहाँ होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, परसा में भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है और लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होते जा रहा है। ये चिन्हित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल तांडव की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर लगातार सारण की धरती पर प्रहार कर रहे हैं। हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें रिटर्निंग ऑफिसर पर भरोसा है और कागजी रूप से हम कार्रवाई करते रहेंगे और समय समय पर सारण की जनता को बताते रहेंगे कि किस प्रकार का आतंक राष्ट्रीय जनता दल, और इसी आतंक के भय के खिलाफ बिहार की राजनीति उनकी समाप्त हुई है और अब सारण की भी राजनीति समाप्त हुई। इसलिए सौभाग्य है और मैं जैसे कहता हूं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री अपना प्रत्याशी अपने किसी क्षेत्र के लिए चुनते हैं, बहुत ठोक बजा के चुनते हैं और वहां से पूरे बिहार को संवाद देते हैं। तो 5वें फेज का जो चुनाव है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 13 मई को दिन में 12 बजे छपरा की धरती पर होगा। हम सब कार्यकर्ता उनका हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता, और बड़े तौर पर उसकी तैयारी में हम सब जुट गए हैं। तो 13 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार छपरा की धरती पर आएंगे और हम सब उनकी स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जोश खरोश के साथ तैयार हैं। ये सूचना के तौर पर था। बाकी क्योंकि मैं अपने तरफ से नहीं बोलना चाहूंगा तो आप सब एक एक करके सवाल करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर जिला में जो नामांकन लेता है वो सर्वे सर्वा होता है। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दाखिल की और आप सब लोगों को भी वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपी आपको प्राप्त होगा। अगर प्राप्त नहीं होगा तो हम इसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज किया गया है और उसमें कई सारे सवाल उठाए गए। स्वाभाविक तौर से रिटर्निंग ऑफिसर